वेलकम टू ओलीवुड। बहुत ही जल्द स्पीड के अंदर हम करने वाले हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स मार्च 2021 का मंथली रिवीजन। पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको मिल चुका है डिटेल में। अगर आप थोड़ा शांति से सुनना चाहते हैं ताकि कुछ टाइम इन्वेस्ट करके आपको और ज़्यादा आउटपुट मिल सके, इसलिए आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वीडियोज़ नहीं देखी होंगी तो इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जो देखा होगा उसको बीट नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बाद में तो देख लीजिएगा कि आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं। चलिए कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। फिनो पेमेंट बैंक, ये मैं पूरा महीने का स्पीड के अंदर करवाने वाला हूँ। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 के अंदर करवा चुका हूँ। फिनो पेमेंट बैंक गेट्स स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के का दर्जा किसे मिल गया है? फिनो पेमेंट बैंक को मिल गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है ये पूछा जा सकता है। आरबीआई के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? वो बैंक जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल हो जाते हैं उन्हें स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है। फिनो पेमेंट बैंक अब इसमें शामिल हो गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक एंड एसबीआई जनरल ने टाई अप किया है बैंक एश्योरेंस के लिए। बैंक एश्योरेंस मतलब जब एक बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है तो उसे बैंक एश्योरेंस बोला जाता है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक को क्या होगा कि एक एसबीआई जनरल के द्वारा कमीशन दे दिया जाएगा बैंक को, एम्प्लॉयज़ को नहीं, बैंक को दिया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि एम्प्लॉयज़ को कमीशन जो है इस क्रॉस सेलिंग का बंद कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, जो कि बहुत सही कदम है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक क्या करेगा, अपने कस्टमर्स को एसबी जनरल के प्रोडक्ट भेजेगा। तो उसमें क्या होगा, कस्टमर को उस छत के नीचे इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिल गया और जो एसबी जनरल है उसे कस्टमर मिल गया। तो दोनों को फ़ायदा है, तीनों तीनों एंटिटीज़ को फ़ायदा है, आईओबी को भी, एसबी जनरल को भी, और जो कस्टमर कवर किया जाएगा इंश्योरेंस के थ्रू उसको भी फ़ायदा है। इन्फ्लेशन टारगेट 4% का रखने की बात कही गई थी। इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनल रिपोर्ट फ्रॉम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, 4% ±2% चलता है कि ±2 चलेगा। जो हमारा टारगेट है वो 4% का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है यूनानिमसली फिर दोबारा यही माना गया कि हाँ, ये जो है टारगेट, ये टॉलरेंस बैंड बिल्कुल सही है। ठीक है, 2016 से 2020 तक का अभी तक यही चलता आ रहा है। एसएमई इंश्योर, एसएमई का मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमईज, स्मॉल शॉप एंड बिजनेस ओनर्स ऑन, ये डेट आप हटा दीजिए चाहे। अलायंस इंश्योरेंस ने लॉन्च किया एसएमई इंश्योर। आपको पता होना चाहिए अलायंस इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है एसएमई इंश्योर। ये किसी एसएमई नाम है तो इससे चलिए आपको पता चल जाएगा कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको इंश्योर करने की बात की गई है। और नंबर पूछा जा सकता है आपसे, अंदाजन कितने लोग इसमें कवर किए जाएंगे? तो 5 करोड़ के आसपास इसके अंदर कवर कर लिए जाएंगे। नई एसएमई की डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिएगा रोक के, वीडियोस के अंदर डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ नई डेफिनेशन इसकी एसएमई की ये हो गई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से जोड़ दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को। सेबी इज आईपीओ नॉर्म्स। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इनकी जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि आईपीओ के लिए पहले 10% आपको मिनिमम पैसा लगाना, मतलब इशू करना होता था, तो वो अब 5% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। अगर आपको आईपीओ के बारे में कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ परसेंटेज याद करके चले जाइए, वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड्स, एफओएफ दिखते ही फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फंड ऑफ फंड्स है। ठीक है, फंड ओ फंड्स। जो एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी एक ओवरसीज ऑफरिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसमें जो पैसा अगर कोई आप लगाते हैं तो वो यूएस मार्केट के अंदर आपका पैसा लगेगा। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है एसबीआई की तरफ से। तो फंड ऑफ ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड्स है। अगर आप जैसे आप अलग अलग स्कीम्स होती हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की, अगर आप इस स्कीम को चुनते हैं तो आप ये आपका दिमाग है कि आप सोचते हैं कि उस मार्केट में आपको ज़्यादा फायदा होगा तो वहाँ पैसे लगा लीजिए। जितने आप ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। ये स्कीम है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की। तो पूछा जा सकता है आपसे कि किस मार्केट में पैसा लगाया जाए, तो यूएस मार्केट के अंदर इक्विटीज़ के अंदर पैसा लगाया जाएगा। इक्विटी क्या होता है? ओनरशिप मिलती है आपको, डायरेक्ट ओनर बनते हैं आप कुछ हिस्से के। ठीक है, और डिबेंचर में क्या होता है? सिर्फ एक कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू कर देती है, उतना डेट मिल जाता है उस कंपनी को, वो आपको
फिक्स होता है कि हाँ इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उसमें फिर रिटर्न्स कम होते हैं। आपको इक्विटी में आपकी रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको नुकसान, कंपनी को फ़ायदा हुआ तो आपको फ़ायदा। तो अब ये आपका डिसीजन होता है कि आप किस में पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि इक्विटी में रिस्क आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। वर्ल्ड बैंक प्लस एसबीआई प्लस एमएसएमई इंडस्ट्री $100 मिलियन का टाई अप किया गया है। रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक हमेशा आगे रहता है फिनेंस करने के लिए। तो 727 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास वर्ल्ड बैंक एसबीआई एमएसएमई इंडस्ट्रीज का टाई अप हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट आरआरबी टू लॉन्च डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। पहला आरआरबी, पहली बात तो नाम पूछा जाएगा आपसे, तो पहला आरआरबी मतलब, पहला आरआरबी का मतलब कौन से आरआरबी हैं, तो ये दो आरआरबीज हैं, तेलंगाना ग्रामीण बैंक। और इनकी खास बात एक है कि ये दोनों से एक ही बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, स्पॉन्सर किए गए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आपको पता होगा जो आरआरबीज होते हैं उनमें 3 लोगों की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। एक स्पॉन्सर बैंक होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट बैंक होती है, एक ये आपको बताना है कि किसकी होती है तीसरी हिस्सेदारी। तो 2 आरआरबीज जो हैं रीजनल रूरल बैंक्स, तेलंगाना ग्रामीण बैंक एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट आरआरबीज, पहले आरआरबी बन गए हैं जो डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, नो योर कस्टमर फैसिलिटी दे रहे हैं। वीडियो केवाईसी मतलब वर्चुअल केवाईसी आप करवा सकते हैं, बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये फीचर लॉन्च किया गया था डीके खारा जी जो चेयरमैन ऑफ एसबीआई बने हुए हैं आज की डेट में। तो कैशफ्री प्लस पेपल, पेपल क्या है, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। कैशफ्री क्या है, एक बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट बैंकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने टाई अप किया है पेपल के साथ टू अनेबल इंटरनेशनल पेमेंट फॉर इट्स मर्चेंट्स। अपने मर्चेंट्स के लिए, जो कैशफ्री के जो मर्चेंट्स हैं वो इंटरनेशनल पेमेंट्स कर पाएँ, इसलिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया गया है पेपल के थ्रू, ठीक है। 28 करेंसीज के अंदर ये पेमेंट्स कर पाएंगे। एसबीआई जॉइंस लिंक, LIINK है, याद रखिएगा। एसबीआई जॉइन लिंक अ पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन बेस्ड डाटा नेटवर्क है जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन के साथ टाई अप किया गया है। जेपी मॉर्गन का जो प्रोडक्ट है जो डेवलप किया गया है लिंक, उसको ज्वाइन कर लिया है एसबीआई ने। ये एसबीआई ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसलिए यूज़ की है ताकि जो इसके कस्टमर्स हैं उन्हें पेमेंट नेटवर्क जो भी है एसबीआई का उसमें फ़ायदा पहुंचाया जा सके, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटाई जा सके, स्पीड बढ़ाई जा सके, ट्रांजैक्शंस की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए रिड्यूस की जा सके ट्रांजैक्शन कॉस्ट और स्पीड बढ़ाई जा सके ट्रांजैक्शंस की। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस सीडबी एमएसएमई के लिए टाई अप किया गया है। 2 मार्च 2021 को टाई अप किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड एन एमओयू विद सीडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश फॉर द कोऑपरेशन इन वेरियस एमएसएमईज के लिए टाई अप किया गया है टू एक्सप्लोर फिजिबिलिटी ऑफ डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई। तो आपको ये पता होना चाहिए एनएसई ने किसके साथ टाई अप किया है, सीडबी के साथ टाई अप किया है। एक्जिम बैंक्स एलओसी ऑफ $10.40 मिलियन। तो ये इसका शॉर्टकट है, यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है। एक्जिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट, कभी टाइम मिला तो मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। लाइन ऑफ क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इस्वानी, इस्वानी क्या है जिसका पुराना नाम स्वाजीलैंड था, तो इसके साथ टाई अप किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर रिकवरी साइट। डिजास्टर रिकवरी साइट के लिए कितने रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, $10.40 मिलियन का, जो कि 75.99 करोड़ मतलब 76 करोड़ के आसपास की ये सॉफ्ट लोन डील है। सॉफ्ट लोन में क्या होता है, या तो उसका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है यील्ड। एक्सिस सिक्योरिटीज़, आईएफएल सिक्योरिटीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर करवाया हुआ है। ये आपको मार्केट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है यील्ड, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खरीद और बेच सकते हैं बॉन्ड्स एज वेल एज डिबेंचर्स इन सेकेंडरी मार्केट। पब्लिक जो होती है वो सेकेंडरी मार्केट में डील करती है, प्राइमरी मार्केट में प्राइमरी डीलर्स डील करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे पैसा उठाती या लेती नहीं है, मतलब देती नहीं है, वो प्राइमरी डीलर्स के थ्रू लेती है, ठीक है। तो प्राइमरी डीलर्स सेकेंडरी मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करवाते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, ये जो जितने भी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों से भी अवगत करवा सकूँ मैं, ठीक है।
तो इसमें क्या है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ जो ये यील्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसमें आप जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहले सिर्फ HNIs जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेशन है, उनके लिए था, लेकिन अब ये सब के लिए कर दिया गया है अवेलेबल। कोटक महिंद्रा बैंक ने टाई अप किया है इंडियन आर्मी के साथ। अब जो सैलरी अकाउंट है इंडियन आर्मी के, वो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी खुल जाएंगे। और इस जैसे ही सैलरी अकाउंट्स का कोई भी बात आती है तो वो एक कुछ बेनिफिट्स भी साथ में लेके आती है। कोई जैसे मान लीजिए किसी तरीके का इंश्योरेंस, जो प्री अप्रूव्ड इंश्योरेंस है वो मिलता है विदाउट एनी प्रीमियम पे किए बिना, ठीक है। जो लोन्स के अंदर इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम होते हैं। इस टाइप की कुछ चीज़ें पहले ही मिलती है आपको अगर आपका सैलरी अकाउंट होता है। आई होप आपका जल्द ही सैलरी अकाउंट खुले। रुपे सॉफ्ट POS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ सेल। NPCI ने टाई अप किया है स्टेट बैंक SBI पेमेंट्स के साथ टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट POS टू ट्रांसफॉर्म NFC अनेबल्ड स्मार्टफोन इनटू पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल फॉर द मर्चेंट एंड रिटेलर्स। तो सीधा सीधा मकसद इसका ये है कि स्मार्टफोन्स को ही पॉइंट ऑफ सेल मशीन बना दी जाए, ठीक है। तो अगर जो आपकी अलग मशीन होती है उसकी बजाय फ़ोन्स में ही ऐसा कुछ सिस्टम लगाया जाए कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो बन जाए। और आपको पता होगा कि पहले 2000 लिमिट थी, अब बढ़ाकर 5000 रुपये लिमिट कर दी गई RBI के द्वारा। टैप एंड पे का मतलब विदाउट एनी OTP आप 5000 रुपये तक की पेमेंट्स कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। टाइटन प्लस SBI, टाइटन पे, SBI पे नाम का एक वॉच लॉन्च किया गया था। वैसे ही टाइटन ने दोबारा SBI के साथ टाई अप किया है एक बैंड लॉन्च करने के लिए, ठीक है। एक बैंड मतलब एक वेयरेबल बैंड होगा, फिटनेस बैंड होगा, जिससे आप पेमेंट्स भी कर पाएंगे। कोविड-19 को देखते हुए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों के द्वारा टाई अप किया गया है। ऑपरेशन ट्विस्ट वर्थ 20,000 करोड़ रुपीज़, 20,000 करोड़ रुपीज़ का ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर होगा RBI के द्वारा। RBI ये करने वाला है अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसका नाम है ई-कुबेर। पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीकली पार्ट 1, 2, 3 आप देख लीजिएगा। ये न्यूज़ आपको पार्ट 1 में मिलेगी। HDFC Bank has launched स्मार्टअप उन्नति, अ मेंटोरिंग प्रोग्राम फॉर women एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए HDFC ने लॉन्च किया है स्मार्टअप उन्नति, ठीक है। द इनिशियल टारगेट ऑफ प्रोग्राम इज फॉर मोर देन 3000 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएटेड विद स्मार्टअप प्रोग्राम ऑफ HDFC। HDFC बैंक पहले 3000 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को उन्हें बताने के लिए कि आप बहुत हाई गोल्स को अचीव कर सकते हैं एक साल के अंदर। ये एक्सपर्टाइज जो मेंटोर्स होंगे वो भी वीमेन होंगी, इसको लागू किया जा रहा है। जब 3000 पे ये कामगार हो जाएगा तो आगे लेवल पे इसको बढ़ाया जाएगा। वीमेंस डे के ऊपर यस एसेंस सर्विस लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये वीमेन जो कस्टमर्स हैं उनके लाइफस्टाइल को और उनके हेल्थ केयर बेनिफिट्स को देखते हुए किया जा रहा है। उनको प्रेफरेंशियली प्राइस्ड लोन्स मिलेंगे, मतलब कुछ कंसेशंस भी दिए जाएंगे उनके लाइफस्टाइल में सुधार के लिए, उनके वेलनेस में सुधार के लिए, ठीक है। और एजुकेशन इन्वेस्टमेंट्स भी वो कर पाएँ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया गरिमा सेविंग अकाउंट। गरिमा सेविंग अकाउंट है, ये सारा इंटरनेशनल वीमेन डे के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो 8 मार्च के आसपास हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो मार्च की न्यूज़ ही है ये। तो वीमेन सेविंग अकाउंट है तो वीमेंस को फ़ायदा करने के लिए 7% के आसपास इंटरेस्ट इसमें दिया जाएगा। तो वैसे ही एक नियो एक्स मैंने आपको पार्ट 4 के अंदर करवाया था, उसमें भी 007 नाम की एक फैसिलिटी दी जा रही है, उसमें भी 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पर वो सबके लिए है, वीमेन का स्पेशली नहीं है, मतलब कोई भी कर सकता है उसमें, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीमेन हो। लेकिन यहाँ पे 7% सिर्फ वीमेन के लिए होगा। वो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात है नियो एक्स वाली। वीमेन विद व्हील्स PNB ने लॉन्च किया। PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने टाई अप किया है। दिल्ली बेस्ड NGO जो है आज़ाद फाउंडेशन, उसको डोनेट किए हैं इलेक्ट्रिक कार्स अंडर इट्स इनिशिएटिव नेम्ड वीमेन विद व्हील्स फॉर वीमेन ऑफ जयपुर एंड इंदौर। मैजिक ब्रिक्स रियलिटी सर्विस लिमिटेड ने टाई अप किया है रेजर पे एंड HDFC बैंक के साथ, ताकि वो पे रेंट फीचर अपना लॉन्च कर पाए। अब क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना रेंट पे करना चाहते हैं तो वो भी अब से कर पाएंगे। मैजिक ब्रिक्स ने टाई अप किया है HDFC बैंक से और रेजर बैंक के साथ। एक्सिस बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, पहला बैंक बन गया है टू लॉन्च इट्स ओन वियरेबल पेमेंट सर्विस नेम वियर एंड
पे। वीआर एंड पे किसका प्रोडक्ट है? एक्सिस बैंक का है। स्मार्ट पीओएस, अ न्यू एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय पेटीएम। वॉइस कंफर्मेशन डिवाइस साउंडबॉक्स 2.0 भी लॉन्च किया गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड ये इंस्टेंट फैसिलिटी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ, मतलब ऑनलाइन चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, तो स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। इंडियाज़ फर्स्ट क्लाउड नेटिव इंश्योरर एडलवेस जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया है इंटरमाइल्स के साथ। एडलवेस ग्रुप डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस। आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पे करके, मान लीजिए 100 रुपये पे आपको 2 रुपये पे करने हैं, 102 रुपये पे करके आपको ये फैसिलिटी होगी कि आप लास्ट टाइम पर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको कैंसिलेशन फ़ी कुछ नहीं लगेगी, वरना आपको पे करनी होती है। एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है ऑब्वियसली फॉर ऑल बैंक्स इन इंडिया। इन्हें कहा गया है कि सीटीएस को आप अपनाइए। 30 सितंबर 2021 तक हर बैंक के पास सीटीएस होना चाहिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसमें क्या है, स्कैन करके हम एक दूसरे के पास चेक्स भेजते हैं क्लियरिंग में जब चेक लगता है। सेबी हैज़ अप्रूव्ड पेटीएम यूपीआई हैंडल। पेटीएम यूपीआई हैंडल को, मतलब पेटीएम को इजाज़त दे दी गई है कि ये अपने कस्टमर्स के जो आईपीओ एप्लीकेशन है वो अपने ऐप के थ्रू ही करवा पाएगा, अपने यूपीआई के थ्रू करवा पाएगा। आईपीओ क्या होता है? जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपको मिलती है किसी कंपनी के द्वारा, जब वो कंपनी लिस्ट हो रही होती है शेयर मार्केट के अंदर, पहली बार अपने शेयर इशू करती है, तो उसे आईपीओ बोला जाता है। बाद में जब इशू होते हैं वो एफपीओज होते हैं। तो पेटीएम के यूपीआई के थ्रू भी आप अपने आईपीओ एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आप बिड में हिस्सा ले सकते हैं। आपको उसके शेयर मिलते हैं कि नहीं, वो बात की बातें हैं। यूपीआई हेल्प ऑन भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई के अंदर देखा जा रहा है कि काफ़ी दिक्कतें महसूस होती है लोगों को, तो उससे बचने के लिए, उनके ग्रीवेंसेस को सोल्व करने के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम के ऊपर एक पोर्टल बनाया गया है यूपीआई हेल्प। ये किसके द्वारा बनाया गया है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का, एनपीसीआई, उसके द्वारा। फिलहाल ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स के पास अवेलेबल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड मुंबई, महाराष्ट्र, इसने टाई अप किया है आईओसीएल के साथ। एसओएफआर, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डील साइन की गई है इस रेट के ऊपर, वरना होती थी हमेशा लेबोर के ऊपर। लेबोर क्या है? लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो $100 मिलियन की डील साइन हुई है 5 साल के लिए। ठीक है, और पहली डील है, पहली ऐसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डील है जो एसओएफआर लिंक्ड है, ना कि लेबोर लिंक्ड है। पीएनबी हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली सेटअप होली ओन सब्सिडरी नेम्ड पीएनबी कार्ड। जैसे एसबी का एसबी कार्ड है, वैसे पीएनबी का आपसे पीएनबी कार्ड है। पेडअप कैपिटल 15 करोड़ रुपए है, ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 25 करोड़ है। इसके माध्यम से मैंने आपको बताया था पेडअप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, पॉज करके देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टॉपिक वाइज बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज करवाऊँ मेरी तरफ से, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ज़रूरत है भी कि नहीं। इसमें दूसरी न्यूज़ यहाँ पे देखिए, एडीबी हेडक्वार्टर्ड एट मेट्रो मनीला, फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर $307 मिलियन रेज करने की बात कह रहा है फर्स्ट पेंडा बॉन्ड इशू करके। पेंडा बॉन्ड पहली बार इशू कर रहा है मोर देन अ डिकेड। एडीबी का लार्जेस्ट एवर बोरोइंग है एशियन लोकल करेंसी के अंदर। तो पेंडा बॉन्ड क्या होता है? पेंडा बॉन्ड एक चाइनीज रेनमिनबी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो एक नॉन चाइनीज इशूअर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सोल्ड इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के अंदर नॉन चाइनीज इशूअर के द्वारा जब चाइनीज रेनमिनबी के अंदर इशू किया जाता है, बॉन्ड इशू किया जाता है। ठीक है, बॉन्ड के थ्रू भी पैसा उठाया जाता है, डिवेंचर्स के थ्रू भी पैसा उठाया जाता है। जैसे कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है, उसमें क्या होता है, आपसे पैसा उठाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया डेटा, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो 9.1% की ग्रोथ देख रहा है पिछले साल के मुकाबले। और आरोग्य संजीवनी पॉलिसी का जो कवर था वो 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, आईआरडीए ने अनाउंस किया। नाब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी जो नाबार्ड की है, उसे अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा एज ट्रस्टी फॉर 750 करोड़। किस चीज़ के लिए? क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है नाब संरक्षण प्राइवेट ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। किस चीज़ के लिए? जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसके अंदर बनाया गया है, जो एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में जितने भी लोन्स दिए जाते हैं उसको रीफिनेंस करने का काम करेगा अगर ये डिफ़ॉल्ट करते हैं तो।
एनिमल हस्बेंड्री मतलब पोल्ट्री फार्म वगैरह या कुछ भी खोलता है अगला अपना लोन लेके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट के अंदर कहा है कि जो एफपीआई है उसके जो इक्विटीज़ के अंदर जो पैसा लगा है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड देखा गया है $36 बिलियन का। 2013 के बाद इतना बड़ा नंबर पहली बार दिखा है हमें। डेनिस रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्ड एट कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर हैज स्पॉन्सर्ड एंड लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कैटास्ट्रोफ बॉन्ड। कैट बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया गया है दानिश रेड क्रॉस हेडक्वार्टर के द्वारा फॉर वोल्केनो रिलेटेड डिजास्टर्स के थ्रू जो नुकसान होता है, ठीक है, जिन फर्म्स को उन्हें फिनेंस करने के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है। बॉन्ड जारी किया गया मतलब पैसे उठाने की बात की जा रही है। तो कितने पैसे उठाने की बात की जा रही है? $3 मिलियन की बात की जा रही है। 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, जो अब की बार नई लिस्टें आएंगी जिसमें देखा जाएगा कि कौन से यूनिवर्सल बैंक को लाइसेंस मिलना चाहिए, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस मिलना चाहिए। जैसे पिछली बार उषा थरोजी ने ये लिस्टें संभाली थी। वैसे इस बार कौन देख रहा है? ये इस बार देख रहे हैं श्यामला गोपीनाथ, ठीक है, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। इंस्टेंट ईएमआई का ऑप्शन दे रहा है आपको आईसीआईसीआई बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर आप 5 लाख रुपए तक की हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शन है उनको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप हाथों हाथ पे नहीं कर सकते हैं तो। आईओबी ट्रेंडी इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा मिलेनियल्स के लिए लॉन्च किया गया है। मिलेनियल्स कौन से? जो 1981 से 1996 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए लॉन्च किया गया है आईओबी ट्रेंडी। सेविंग अकाउंट है नियो, मैंने आपको बता ही दिया, नियो एक्स लॉन्च किया गया है इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक नियो के द्वारा और वीज़ा के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया। 007 बैंकिंग है जिसमें 0% मेंटेनेंस चार्जेस है, 0% कमीशन लगता है अगर आप इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है, और 7% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। यस बैंक ने, अभी हमने देखा था कि यस बैंक ने इंटरनेशनल वीमेन डे के ऊपर यस एसेंस प्लस लॉन्च किया है। तो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। टाटा मोटर्स ने एसबीआई के साथ टाई अप किया है और कर्नाटका केबीएल स्मार्ट ट्रेड, इसमें बस आपको यही याद रखना है टाटा मोटर्स ने एसबीआई के साथ टाई अप किया है, ठीक है। 3 साल का ये एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। केबीएल स्मार्ट ट्रेड, केबीएल मतलब कर्नाटका बैंक लिमिटेड। कर्नाटका बैंक ने टाई अप किया है आईएएफएल सिक्योरिटीज़ के साथ, जो एक ब्रोकिंग कंपनी है, एडवाइजरी फर्म है। इसके साथ टाई अप किया है कि ये अपने कस्टमर्स को, मतलब कर्नाटका बैंक अपने कस्टमर्स को डीमैट अकाउंट ओपन करवा सके आईएएफएल सिक्योरिटीज़ के साथ इंस्टेंटली। डीमैट मतलब डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है आपका, ट्रेड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ट्रेड अकाउंट होता है। भारत पे इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इन्होंने एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब प्रोडक्ट लॉन्च किया है, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फिनेंस। इसमें क्या होगा, एक बिजनेस दिन डे के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा अगर आप एक एसएमई है। ये D2R का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर। जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को अपना सामान भेज देता है तो उसे हाथों हाथ पैसा नहीं मिलता रिटेलर के थ्रू। तो जब तक रिटेलर पैसा नहीं देता तो ऐसे थोड़ी है डिस्ट्रीब्यूटर का काम रुक जाएगा। उसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए तो वो भारत पे उसे देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी है पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 30 जून 2021 तक के लिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉपिक वाइज बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज मेरी तरफ से करवाए जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी पीडीएफ जरूरी है तो आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम के अंदर सर्च कीजिएगा ओली बोर्ड इज द न्यू ब्लैक। अगर लगे आपको कि हाँ वीडियो में कुछ खास था तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कमी थी ताकि सुधारा जा सके। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें मैंने बहुत जल्दी करवाई हैं, पर जल्दी करवाने में ही जब 25 मिनट लग गए, अगर मैं डिटेल में करवाऊंगा तो 2 घंटे की ये वीडियो खींच जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट मैं करूँ। तो अगर आपको लगे कि हाँ किसी को जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना है कि नहीं ये अब आपका डिसीजन है। थैंक यू सो मच।